आज हम टूरिज्म पे बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म जो है वो आज शबाब पे है, उरूज पे है। और हमने पास्ट में भी देखा कि कश्मीर में जब भी हालात खराब होते हैं तो जितना भी टूरिज्म सेक्टर है, जितने भी टूरिस्ट हैं, वो भद्रवाह रीजन का रुख करते हैं और चिनाब रीजन का रुख करते हैं। लेकिन भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर अगर बात की जाए तो भलेसा एक सब डिवीजन है जहां टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में ही भलेसा सब डिवीजन भी आती है। लेकिन जितनी भी आज तक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने टूरिज्म सेक्टर को, भद्रवाह या भलेसा का टूरिज्म सेक्टर जो है, इसको टोटली इग्नोर किया है। जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इग्नोर किया है। इस जमन में आज हमारे साथ कुछ यूथ लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, चाहे इसमें एडवोकेट मुदस्सर साहब जो हैं, जो जिला डोडा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ जो हैं एक और यूथ लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। तो मैं सबसे पहले मुदस्सर एडवोकेट के पास आना चाहूंगा और इनसे पूछना चाहूंगा। मैं मुदस्सर साहब से थोड़ा गुजारिश करूंगा, थोड़ा नजदीक आइए। मुदस्सर साहब, आप मुझे बताइए, टूरिज्म को लेकर अगर बात की जाए तो भलेसा सब डिवीजन गुंदो का एक एरिया है और जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में आता है, इतना पोटेंशियल है इस रीजन को, और जो भी अभी तक सक्सेसिव गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने इस रीजन को इग्नोर किया है। क्यों इग्नोर किया है? क्योंकि आज तक हमने देखा कि जितनी भी लीडरशिप थी, कश्मीर की लीडरशिप थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर जो है वो सारे कश्मीर के हुआ करते थे, और गवर्नमेंट्स ने इसको इग्नोर किया। क्या आप समझते हो कि जो मॉडर्न एरा चल रहा है, 21वीं सदी का दौर चल रहा है, क्या हमारा टूरिज्म जो है इसको भी जम्मू कश्मीर टूरिज्म के मैप पे लाया जाएगा? क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं आज़ाद साहब। उस टाइम पे भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो बात कर सकते थे आज़ाद साहब के सामने, जो बात रख सकते थे भलेसा की डेवलपमेंट के रिलेटेड, और भलेसा को एक सेपरेट डेवलपमेंट अथॉरिटी मिल सकती थी उस टाइम पे, मगर हमारे उन पॉलिटिकल वर्कर्स में उस वक़्त जो थे उनमें वो शायद ना विल थी और ना ही शायद ऐसी सोच थी कि वो ऐसा कर सकते थे। और हमें जो है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो है अंडर रखा, और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कभी भी भलेसा के लिए कुछ नहीं किया है। 3 TRCs यहाँ पे बनाई हुई हैं जिनके लिए अभी तक रास्ता भी नहीं है, और ना ही, हाँ बिल्कुल, और ना ही उनका जो रेनोवेशन था या उनको कंप्लीशन मतलब जो के लिए जो फंड्स चाहिए था वो कभी भी उन्होंने वहाँ से ना डिसबर्स नहीं किए। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे जो भी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वाकई में भलेसा के साथ बहुत ही ज्यादा जो है सौतेली माँ का, ऐसा तो नहीं लग रहा है कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुई है? क्योंकि थोड़ा हम बैक साइड में थे, हम बैक फुट पे थे, और रीजन भी थोड़ा कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से, रेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से कट ऑफ के है। क्योंकि लेकिन एक चीज, यहाँ की लीडरशिप अगर देखिए, आज के दौर में यहाँ के 2-2 MLAs हैं। क्या आपको लगता है कि अब टूरिज्म जो है थोड़ा हमारा बूस्ट हो सकता है? मैं इसी बात पे आना चाहता था कि जो हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब थे वो भी भलेसा के रहने वाले थे, और मोहम्मद शरीफ नियाज साहब वो भी भलेसा के थे। दिलीप सिंह परिहार साहब दूसरी बार जीते, वो भलेसा के, और इसके साथ साथ अभी हमारे MLA दूसरे यहाँ पे महराज मलिक साहब, वो भी भलेसा से हैं। मगर अभी तक मुझे लगता है वो मतलब जरा भी या तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, या विल पावर ही नहीं है, या सोच ही नहीं है कि वो चाहते हूँ कि भलेसा को भी एक टूरिज्म डेवलपमेंट की तरफ लिया जाए, भलेसा के नौजवानों को भी रोजगार मिले। बस एक धोखे में रखा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, MLA भद्रवाह भलेसा जो है दिलीप सिंह परिहार, उसका दूसरा टेनर है ये, वो कर सकते हैं। उनकी पहुंच जो है इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट तक है, प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, अमित शाह जी को मिलते हैं। क्या आपको लगता है अगर दिलीप सिंह परिहार जी चाहें तो टूरिज्म सेक्टर पे ज्यादा काम कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, कश्मीर बेस्ड गवर्नमेंट्स थी, वो वहां के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बड़े प्रोटोकॉल सारे उन लोगों के पास होते थे। क्या आपको लगता है कि अब जो है हमें टूरिज्म सेक्टर में, हमारा जम्मू कश्मीर टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें वो मैप पे लाया जाएगा, और इस एरिया एक अनहिडन प्लेस है बट फुल ऑफ ब्यूटी है, फुल ऑफ ग्रीनरी है, लेकिन आज तक जो है क्यों इसको इग्नोर किया गया? जितने भी हमारे यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, चाहे वो नियाज साहब थे, चाहे वो अभी परिहार साहब हैं, या हमारे महराज मलिक साहब हैं, मुझे लगता है वो नाकाम हो गए हैं कन्विंस करने में टूरिज्म डिपार्टमेंट को कि भलेसा भी जो है इंडिया में आता है। मैं यहाँ सिर्फ बात करूंगा MLA भद्रवाह की। देखिए, मैं आपको बताऊं, बाकी कौन MLA है, क्या वो उसकी पहुंच है वहां तक? MLA भद्रवाह ये कर सकता है,
क्योंकि आप देखिए नितिन गडकरी के साथ उसके बहुत अच्छे रवाबित हैं, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ है, अमित शाह जी के पास हैं, जो भी बड़ी डिग्नेटरीज हैं मुल्क की उनके साथ रवाबित हैं। देखिए अगर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे, अगर उनके रवाबित होते अभी तक यहाँ पे हमें नेशनल हाईवे मिल चुका होता, और जो एक मेन हिंड्रेंस है भलेसा को डेवलप करने के लिए, अंडर डेवलप्ड अगर भलेसा है नेशनल हाईवे की वजह से, अगर वो उनके रवाबित होते, अगर वो कन्विंस कर चुके होते उनको, तो आज भलेसा ऐसा नहीं होता। आज भद्रवा से बालपद्री रोड नहीं जाता बल्कि भलेसा से बालपद्री जाता। अब अगर हमारा रोड भलेसा से बालपद्री जाता भी है तब भी वो इंपॉर्टेंस अब नहीं रही बालपद्री के, भलेसा के लिए या भलेसा की आवाम के लिए या भलेसा के नौजवानों के लिए। अब वो इंपॉर्टेंस जो है भद्रवा की तरफ से उसको मिल चुकी है। लिहाजा मैं ये देख रहा हूँ, मतलब मेरी ये सोच है कि हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है नाकाम हो चुके हैं कन्विंस करने में जो सेंटर की लीडरशिप को। तो क्या मैसेज रहेगा आपका टूरिज्म को लेके, क्योंकि यहाँ भी यूथ चाहती है अब कि हमें भी टूरिज्म जब है इसको बूस्ट क्यों नहीं किया जाता है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? हमारा यही मैसेज है कि जो इस वक्त आप भी तो गवर्नमेंट में हैं, उस वक्त आप भी तो रोलिंग गवर्नमेंट में हो, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपके टूरिज्म मिनिस्टर हैं, आप भी तो कर सकते हो। देखिए जब भी कोई बात ऐसी होती है, जब आपको प्रोजेक्ट किसी इलाके के लिए लाना होता है, वहाँ पे जब सबसे ज्यादा अगर से होती है वो एमएलए की होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की होती है। तभी हम बात करते हैं बार बार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, और भलेसा को पहली बार 2 रिप्रेजेंटेटिव्स मिले। हमें उम्मीद थी और आगे भी उम्मीद है, अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, 5 साल हमारे पास है, हमें उम्मीद है कि ये करें। और जहां पे हमारी जरूरत होगी, हमने एमएलए साहब के कुछ साथियों के साथ बात की, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के साथ बात की, हमने कहा कि जहां पे हमारी जरूरत होगी हम सेंटर में भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं, भलेसा को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं, ताकि भलेसा के लिए भी सेपरेट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, भलेसा के लिए नेशनल हाईवे, या कहीं अगर उन्होंने मक्खन चचोल टनल की बात की है, उस टनल के लिए अगर हमारी कहीं पे जरूरत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की जरूरत है, हमारे साथ की जरूरत है, हम बिल्कुल शान बशाना चलने के लिए तैयार हैं। एडवोकेट मुदस्सिर साहब का कहना है कि टूरिज्म के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो रोड की होती है, और अगर हमें जो नेशनल हाईवे जिसे अभी तक 244 से ही कनेक्ट किया गया है, किलोत्रान तो ठाठरी तो किलोत्रान जो मक्खन चचोल से हमारा टंडर हिमाचल प्रदेश के लिए निकलेगा, अगर उस रोड की कनेक्टिविटी हो जाती है, वो रोड जो है बन जाती है, तो यकीनी तौर पे हमारा टूरिज्म जो है जरूर एक दिन मंजर आम पे आएगा। हमारे साथ एक यूथ लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं अफजल साहब पड़े जो हैं। अफजल साहब, मैं आपको बताऊं कि हमेशा जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं और पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम एक यंग एनर्जेटिक एजुकेटेड, और मैं आपको बताऊं इनकी पीएचडी है, नेट है, सेट है, और मैं ऐसे नौजवान को सल्यूट करता हूं, मुबारक देता हूं कि ऐसे लोग जो हैं अब यहाँ की तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। एक कट ऑफ द रीजन से, कट ऑफ द एरिया है, रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से, रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट, लेकिन टूरिज्म पोटेंशियल इतना है कि इन लोगों को इनके सीनों में दर्द है कि ये टूरिज्म हमारा कब जो है मंजर आम पे आए, कहाँ कब जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इस पे काम करेगी, बुधवा डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पे काम करेगी, क्योंकि उसी का एक पार्ट जो है सब डिवीजन भलेसा है। लेकिन अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो इस चीज पे नाकाम हुई है। अफजल साहब से बात करेंगे, क्या कहना चाहोगे? अगर टूरिज्म हमारा इतना पोटेंशियल है तो क्यों जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, क्यों उन्होंने इसको बैकफुट पे लाया हुआ है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं आपको सर एक बात बताऊं, मैं लास्ट ईयर जो समर्स में भालपद्री गया, इसके ऊपर मेरे साथी मुदस्सिर कह रहे थे, तब मैंने अपनी वीडियोस में, अपने मैसेज में कहा था कहीं ना कहीं भद्रवा हमारे आने वाले टाइम में जो रेवेन्यू जनरेट भलेस कर सकता था, वो कहीं भद्रवा की, एक इंग्लिश में कोट है कि विजडम इज क्वाइट, नॉइस इज रेस्टलेस। तो कहीं ना कहीं भलेस की जो पॉलिटिक्स थी वो फ्रेमिंग में अगर आज के दौर भी देखा जाए सिर्फ शोर और गुल है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो भी लीडरशिप के दावे करता है वो सिर्फ फ्रेम में रहने के लिए, शोर के लिए है। और सोशल नेटवर्क साइट पे ज्यादा रहना इसका मुकाबले भद्रवा ने एक मास्टरमाइंड गेम खेली, लीडरशिप आउटस्पोकन कम थी। कहीं ना कहीं पेपर वर्क जो डॉक्यूमेंटेड उनका प्रोजेक्ट, जिसको मुदस्सिर ने भी कहा कि उनके पास प्लान था, उनके पास फ्रेमवर्क था, और वो आखिरकार जिसमें कामयाब हो गए। कल भी एक वीडियो आया था सोशल मीडिया के ऊपर, काफी सर्कुलेट हो रहा है कि भद्रवा वाली तरफ से भालपद्री रोड जो है 95% कंप्लीट है। इसका साफ मतलब है आने वाले समर्स में जितने भी स्टॉल्स खुलेंगे, चाहे वहां पे मैगी बनेगी, चाहे वहां पे रेस्टलेसनेस के साथ साथ जो लोग स्टे करने आएंगे, जितना भी टूरिस्ट आएगा, फुटफॉल जो होगा वो भद्रवा वाली तरफ से भालपद्री में होगा। और पदरी जो भालपद्री है, इसको भद्रवा की आइडेंटिटी के साथ टूरिज्म यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि भलेस, किलोत्रान, ठाठरी, किलोत्रान रोड। एक चीज। दूसरी बात, पर्सपेक्टिव या विजन अगर लीडरशिप का देखा जाए वो कहीं लैकिंग आज तक भलेस में। जितने भी हेडविक्स है यहाँ पे, जितने भी पॉलिटिकल थिंक टैंक्स जिन्हें रिप्रेजेंट किया भलेस को असेंबली के अंदर,
या तो उनके पास विजन नहीं थी, या जो उन लोगों के साथ जुड़े लोग थे, जो उनकी काउंसलिंग में थे, जो मशवरा देने वाले लोग थे, उनके पास ऐसा ख्वाबो ख्याल नहीं था। हजारों लोग भले इसके इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन से फायदा उठा रहे हैं। और आपको मैंने अभी कहते हुए सुना कि भले इसमें नेचुरल ब्यूटी है, दर्जनों ऐसी मिडोज है जहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी बन सकते हैं वो स्पॉट्स, जो भले इसकी इकोनॉमी को जनरेट कर सकते हैं। मेरी तरह हजारों लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। हाँ, आपने देखा जतरून टॉप है हमारे पास बाल पदरी है, हमारे पास बाज टॉप है, हमारे पास लाखन दहार है, हमारे पास डोसा टॉप है, हमारे कांटी डोसा धार है, टॉप, कांटी धार है, कोटा कोटा टॉप है, हमारे पास बिहार धार है, हमारे पास वो वाला रीजन है सुई बगार, वो है हमारे पास। सर हमारे पास सिंगल के ऊपर एक एरिया है, हमारे से ऊपर हमारे पास स्पॉट बहुत ज्यादा। आप अभी कह रहे गाशा टॉप इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट लोकेशन। यस, आप अभी कह रहे थे कि हमारे एमएलए में कैपेबिलिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चाहे अमित शाह जी हैं। आइडेंटिटी तो है, पर आइडेंटिटी तब आपकी लोगों के अंदर मानी जाती है जब आप किसी प्रोजेक्ट का फुटफॉल से पहले उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। ख्वाबो ख्याल की दुनिया में मैं भी रात दिन बोलता हूँ, भले इसमें इतना टूरिस्ट पोटेंशियल है, हजारों करोड़ यहाँ पे आ सकता है, मगर ये हकीकतन सिर्फ बोलने में है। वो दिन दूर है कि जब कम से कम इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की एक रिबन कटे। जिस तरह नेशनल हाईवे है, डीपीआर पिछले 15 साल से कट रही है, मगर वो डीपीआर आखिरकार कब एलोकेट मनी करवाए, कब मिनिस्टर के पास वो बात आए, वो कहीं अभी तक मुझे दिख नहीं रही है। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है भले इसकी कि रिप्रेजेंटेटिव्स तो अब चुन लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये जो टॉप मीडोज है टूरिज्म के नाम पे हर साल आपको लॉलीपॉप दिया जाता है। पर भलेस आज फिर से एक बहुत बड़ी जंग नहीं आ रहा है, बल्कि भलेस ने अपना मुकद्दर भद्रवा से 20 साल पीछे फिर से किया है। क्योंकि बाल पदरी जिसकी आइडेंटिटी जर्नलिस्ट से लेके कॉलमिस्ट तक, बड़ी बड़ी किताबों से लेके बड़े बड़े जो हमारे एडिटर्स राइटर्स लिखते रहते हैं, बाल पदरी भलेसा की आइडेंटिटी है। और कहीं ना कहीं भद्रवा ने आखिरकार बाल पदरी पे भी हक जमाया है, और भलेस जमाल पदरी पे जमाल पदरी। और आने वाले दिनों में मुझे डर लग रहा है ये भाज टॉप ये भद्रवा के बिल्कुल करीब है, कहीं जाई वैली से इसकी कनेक्टिविटी भद्रवा के साथ नहीं गिरी जाए। तो वक्त आ चुका है कि आज नहीं तो कभी नहीं आप सबको जुड़ना होगा और अपने हक के लिए जरूर लड़ना होगा, जिसके लिए टूरिज्म को बूस्ट बैकबोन बनाना होगा। भद्रवा से लेके यानी भलेसा के इस हिस्से तक कनेक्टिविटी के साथ साथ लोगों को एम्पावर करना होगा, उन लोगों को जो आपकी बात को रख पाए, और कहीं ना कहीं इस टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, उस ट्रेवलर टूरिस्ट को लाने के लिए आपके पास बेटर रोड और होम स्टे होने चाहिए, जिसके लिए नेशनल हाईवे का बनना जरूरी है। वादे खोखले हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ऑन पेपर ये चीजें अगर आएंगी तब जाके भले इसका मुकद्दर बदलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि एक बड़ा अच्छा साइन है सब डिवीजन बलहेसा जिला डोडा के लिए कि हमारे साथ जो यंग एनर्जेटिक लोग हैं, चाहे किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं कि अगर यहाँ टूरिज्म आएगा तो हजारों पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो इस सेक्टर में जाएगा, अपनी रोजी रोटी कमाएगा, अपने माँ बाप के का नाम रोशन करेगा, और उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स, अपने जो जितने भी उनके फैमिलीज हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको जो है एटलीस्ट पढ़ लिख के जो है एक होप तो आएगा कि हमारा बच्चा जो है अब कुछ कमा रहा है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सब ये तब हो सकता है जब यहाँ रोड कनेक्टिविटी पे ज्यादा फोकस किया जाए। अगर एक बार यहाँ नेशनल हाईवे बन जाती है तो यकीनी तौर पे यहाँ की टूरिज्म को चार चांद लग सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांदे, डोडा से।